वैदिक संस्कृति से संबंधित प्रारंभिक जानकारी आप पिछली क्लास में प्राप्त कर चुके हैं और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं वैदिक साहित्य के बारे में। वैदिक साहित्य के बारे में बात करने के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि किन किन चीज़ों को वैदिक साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। तो आपको बता दें कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं आपके चारों वेद, उनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद। ये सभी चीज़ें सम्मिलित रूप से वैदिक साहित्य के अंतर्गत रखी जाती हैं। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि श्रुति का अर्थ है सुनकर के संकलित किया गया साहित्य। क्योंकि वैदिक संस्कृति में किसी लिपि के बारे में हमें पता नहीं चलता है, तो ऐसा माना जा सकता है कि वैदिक सभ्यता से संबंधित जो लोग थे, वैदिक संस्कृति से संबंधित जो लोग थे, वो क्या करते थे, वो अपने आदर्शों को, अपनी शिक्षाओं को, अपने ज्ञान को अगली पीढ़ी तक बोल करके पहुंचाया करते थे। और जो अगली पीढ़ी थी वो इस ज्ञान को सुन करके ग्रहण करती थी, अर्थात इसी कारण इसे जो है श्रुति साहित्य का नाम दिया गया। इसके साथ साथ अगर वेदों के बारे में बात करें तो वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, अपौरुषेय कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई थी, इसमें किसी भी पुरुष का कोई रोल नहीं था, इसलिए इन वेदों को पुरुषों से इतर माना जाता है, पुरुषों से पृथक माना जाता है, इसीलिए इन्हें अपौरुषेय का नाम दिया जाता है। इसके साथ साथ वैदिक साहित्य को नित्य के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक साहित्य को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, नित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया इसका बेसिक जो है ज्ञान। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन सभी वेदों के बारे में चर्चा करते हुए उनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषदों के बारे में क्रमिक अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद जो है आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और इसकी रचना संभवतः सप्तसैंधव प्रदेश में हुई थी। सप्तसैंधव प्रदेश, अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो मैंने बताया था आर्यों के निवास स्थान के विषय में। आर्य कहाँ से आए थे, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था। तो आर्यों के निवास स्थान के संबंध में इतिहासकारों और विद्वानों के अलग अलग मत देखने को मिलते हैं और उन्हीं मतों में से एक मत ये भी है कि आर्य जो है संभवतः सप्तसैंधव प्रदेश के निवासी थे। तो जब आर्य सप्तसैंधव प्रदेश के निवासी थे तो ऐसा माना जा सकता है कि जो ऋग्वेद की रचना हुई थी वो सप्तसैंधव प्रदेश में हुई थी। अब बात करें इसके अंदर की, तो ऋग्वेद में जो सबसे ज़्यादा मंत्र दे रखे हैं वो देवताओं की स्तुति करने से संबंधित हैं। देवताओं की वंदना से संबंधित मंत्रों की संख्या इसमें अधिकतम है। वहीं मंत्रों को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिन्हें ऋचा कहा जाता है। मंत्रों को ऋचा भी कहा जाता है। ऋग्वेद के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। इसमें 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र इसमें संकलित किए गए हैं। सूक्त का अर्थ होता है सुधन उक्ति, अच्छी उक्ति। एक जो है पूरा जो ऋग्वेद है इसमें 1028 सूक्त हैं और एक सूक्त के अंदर जो है 200 से 300 मंत्रों की संख्या हो सकती है। तो आपको पता चला कि ऋग्वेद जो है पूरा 10 मंडलों, 1028 सूक्तों और 10,580 मंत्रों के द्वारा जो है बनाया गया है। वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास को, इसीलिए इन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं जिस प्रकार से ऋग्वेद है, आप आगे पढ़ेंगे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके जो मंत्र हुआ करते थे, इनके मंत्रों का जो उच्चारण करते थे, इनके अलग अलग पुरोहित हमें देखने को मिलते हैं। तो उसी तरीके से ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण पुरोहित करता था, जो पुरोहित इसके मंत्रों का उच्चारण करता था उसे कहा जाता था होता। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके मंडलों के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो सबसे पुराने मंडल से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल सबसे ज़्यादा पुराने हैं। तो 2 से लेकर 7 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 से लेकर के 7 तक जो मंडल हैं वो सबसे पुराने मंडल माने जाते हैं। वहीं अगर सबसे बाद के मंडल की बात करें तो ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है सबसे बाद का मंडल है, या हम ऐसे बोल सकते हैं ऋग्वेद का सबसे नया मंडल कौन सा है, 10वां मंडल। और ऋग्वेद के 10वें मंडल को पुरुष सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न भी आया हुआ है। मैंने यहाँ पर कोशिश ये की है कि आपका कोई भी फैक्ट छूटे ना। पहली चीज़, हम वैदिक सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं और वैदिक सभ्यता से संबंधित कोई भी फैक्ट आपका न छूटे। और कोशिश ये की गई है कि यहाँ पर जितने भी आपको फैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं ये सभी पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं, उन्हीं को कलेक्ट करने का प्रयास किया गया है। तो सबसे बाद का मंडल है इसका 10वां मंडल और 10वें मंडल को पुरुष सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इसके अन्य मंडलों से संबंधित कुछ बातों के बारे में अगर गौर करें तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है।
ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और तीसरे मंडल से संबंधित जो ऋषि माने जाते हैं वो हैं विश्वामित्र। इसी तरीके से ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि से संबंधित क्रियाओं के बारे में बताया गया है और इसके चौथे मंडल से संबंधित ऋषि माने जाते हैं वामदेव। ऋग्वेद का 9वां मंडल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से, ये कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है और इससे संबंधित ऋषि हैं पवमान अंगिरा। ठीक है, तो ये हो गए ऋग्वेद के मंडलों के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बात करने से पहले हम ये जानते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ होते क्या हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो वेदों का ही गद्य रूप हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि वेदों की भाषा थोड़ी क्लिष्ट और कठिन मानी जाती है। वेद संस्कृत में लिखे गए थे, वर्तमान परिस्थितियों में इन्हें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ब्राह्मण ग्रंथों की जो रचना की गई थी वो स्पेशली इसी चीज़ के लिए की गई थी कि इनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिले। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इनको कहा जाता है वेदों का गद्य रूप, और ये जो है इसी के अंश हैं। इसके द्वारा जो है वेदों को समझने में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वेदों के गद्य भाग हैं। और ऋग्वेद के ब्राह्मणों के बारे में बात करें, ब्राह्मण यहाँ पर आप किसी पुरुष से अनुमान नहीं लगा सकते। ब्राह्मण का अर्थ है ब्राह्मण ग्रंथ, इन ग्रंथों को नाम ब्राह्मण दिया गया था। ठीक है, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं? ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय का संकलन किया था महिदास ने और महिदास की माता का नाम था इत्रा। महिदास की माता का नाम था इत्रा और इसी के कारण ये ऐतरेय कहलाए और इनसे संबंधित और इनके द्वारा संकलित जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो ऐतरेय कहलाया। ठीक है, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है कौशितकी और इसका संकलन किया था कुशितक ऋषि ने। आपको पता चला ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण हैं? 2 ब्राह्मण हैं। ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय कौशितकी, ऐतरेय कौशितकी। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं आरण्यकों की तरफ। आरण्यकों को वन पुस्तक भी कहा जाता है। आरण्यकों को वन पुस्तक भी कहा जाता है। आरण्यक शब्द के अगर थोड़ा सा आप तक गौर दें तो इसमें से एक वर्ड निकल के आता है अरण्य। अरण्य का संस्कृत भाषा में अर्थ होता है जंगल या वन। ठीक है, आरण्यकों की रचना जो की गई थी वो जंगल में की गई थी, वनों में की गई थी, इसीलिए इन्हें वन पुस्तक कहा जाता है। और ये जो हैं ब्राह्मणों के उपसंहारात्मक अंश हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, तो ये जो आरण्यक होते हैं ये ब्राह्मण ग्रंथों के ही उपसंहारात्मक अंश होते हैं, या ऐसा हम कह सकते हैं कि ये ब्राह्मण ग्रंथों का सारांश है। इसमें क्या दिया गया है? आरण्यकों में ब्राह्मण ग्रंथों का सारांश दिया है। ठीक है, वेदों को समझने में सहायता मिली किसके द्वारा? ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा। और ब्राह्मण ग्रंथों को और अच्छे से समझने में सहायता देते हैं आपके आरण्यक ग्रंथ। ठीक है, तो ऋग्वेद के बारे में हम बात कर रहे हैं, पूरा ऋग्वेद चल रहा है यहाँ से लेकर के। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कितने होते थे हमने बताए थे? ऐतरेय और कौशितकी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के। और उसी तरीके से ऋग्वेद के आरण्यक कितने हैं? ऋग्वेद के आरण्यकों की संख्या भी 2 है, ऐतरेय और कौशितकी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे ऐतरेय कौशितकी, यहाँ पर भी ऐतरेय कौशितकी, लेकिन इनको जब बोला जाएगा, इनका प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा तो कैसे बोला जाएगा? ये ऐतरेय कौशितकी हैं, ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो इनको बोला जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। और ये आरण्यक हैं तो इनको क्या बोला जाएगा? ऐतरेय आरण्यक, कौशितकी आरण्यक। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं उपनिषदों की तरफ। उपनिषद जो शब्द है वो 2 धातुओं से मिलकर बना है, उप और निश। उप का अर्थ होता है पास या समीप, निश का अर्थ होता है बैठना, अर्थात पास बैठना। यानी इन उपनिषदों का जो संकलन किया गया था वो पास बैठकर किया गया था। अर्थात जो गुरु होते थे उस समय के, जो आचार्य होते थे, वो शिष्यों को पास बैठाकर और अपने ज्ञान को जो है बांटते थे, अपना ज्ञान का जो है विसर्जन करते थे। तो क्या होता था कि जो उपनिषद हैं ये वेदों के अंतिम भाग हैं, इसीलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। उपनिषद जो हैं वेदों के अंतिम भाग हैं, इसीलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। और उपनिषद शब्द का अर्थ भी कभी कभी पूछ लेता है, जो मैंने आपको बताया। उपनिषद का अर्थ है कि ये गुरु के समीप शिष्य जो बैठकर अध्ययन करते थे और उसी के द्वारा इन्हें संकलित किया गया। इसमें शिष्य जो है गुरु के पास बैठकर अध्ययन करता था और उन्हीं के द्वारा इन उपनिषदों का जो है संकलन किया गया। अब बात करते हैं उपनिषदों की संख्या की। तो उपनिषदों की संख्या मानी जाती है 108, लेकिन पूरे 108 उपनिषद जो है हमें प्राप्त नहीं होते हैं। अध्ययन की दृष्टि से कुछ प्रमुख उपनिषदों के बारे में ही हमें पढ़ने को मिलता है और वहीं से आपके ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। तो
इनमें से 10 उपनिषद जो है प्रमुख माने जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद। 108 उपनिषदों में से ये 10 उपनिषद जो हैं सबसे प्रमुख माने जाते हैं और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं उपनिषदों से पूछे जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं सामवेद के बारे में। साम का अर्थ होता है गायन। साम का अर्थ क्या होता है? गायन। कुल मंत्रों की संख्या की बात करें तो 1549 मंत्र सामवेद में संकलित हैं, लेकिन 75 मंत्रों को छोड़कर बाकी के सारे जितने मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। 75 को छोड़कर शेष मंत्र ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। तो इसके बारे में ऐसा कहा जा सकता है, सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न वेद माना जाता है। यानी ऐसा माना जाता है कि ये सामवेद है ये ऋग्वेद से भिन्न नहीं है, ऋग्वेद से अलग नहीं है, क्योंकि इसके खुद के केवल 75 मंत्र हैं और टोटल मंत्रों की संख्या इसमें 1549 है। 75 को छोड़ करके बाकी सारे मंत्र ऋग्वेद के ही मंत्र हैं। इसी सामवेद में सबसे पहले हमारे संगीत के जो आधारभूत इकाई हैं, हमारे भारतीय संगीत की जो आधारभूत इकाई है 7 स्वर सा रे गा मा प ध नी, इनका सर्वप्रथम उल्लेख जो देखने को मिलता है वो सामवेद में ही देखने को मिलता है। जिस प्रकार से आपने पढ़ा कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था, उसी तरीके से सामवेद के मंत्रों का जो गायन करता था पुरोहित, उसको उद्गाता कहते थे। ठीक है, इसको याद करना है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ से पूछा जाता है कि सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो उसे क्या कहा जाता था? उद्गाता। जिस प्रकार से हमने ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, आरण्यकों के बारे में, उपनिषदों के बारे में बात की, उसी तरीके से सामवेद के भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक होता है तांड्य, एक है जैमिनीय। तांड्य जो है ये थोड़ा सा विस्तृत और बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, इसीलिए इसे महाब्राह्मण की संज्ञा दी जाती है। तांड्य ब्राह्मण ग्रंथ को महाब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है। ये पूरा महाब्राह्मण या तांड्य ग्रंथ है, ये 25 अध्यायों में विभक्त है, इसीलिए इसे पंचविश का नाम भी दिया जाता है। यानी तांड्य ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? महाब्राह्मण, और महाब्राह्मण के साथ साथ इसे पंचविश ब्राह्मण भी कहा जाता है। दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनीय, और जैमिनीय में बताया गया है यज्ञों से संबंधित कर्मकांडों के विषय में। तो ये हो गए सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ। अब बढ़ते हैं सामवेद के आरण्यक ग्रंथों की तरफ। तो इसके 2 आरण्यक हैं, जैमिनीय आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। ठीक है, वहीं उपनिषदों के बात करें तो सामवेद के उपनिषद हैं छांदोग्य उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद। अब छांदोग्य उपनिषद से संबंधित जो 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये हैं कि उपनिषदों में सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? तो वह है छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, उपनिषदों में सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है छांदोग्य उपनिषद को। और एक ऑब्जेक्टिव और यहाँ से पूछा जाता है वो ये है कि देवकी के पुत्र श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में देखने को मिलता है? देवकी पुत्र श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में देखने को मिलता है? तो वो मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, तो छांदोग्य उपनिषद से संबंधित 2 चीजें क्लियर हो गई। एक तो ये सबसे प्राचीन उपनिषद है और दूसरा है इसमें देवकी के पुत्र श्री कृष्ण का उल्लेख है, और दूसरा उपनिषद है इसका जैमिनीय उपनिषद। ठीक है, तो यहाँ से इनसे संबंधित उपनिषदों से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद में बढ़ते हैं हम अपने तीसरे वेद की तरफ, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है इसको एक कर्मकांडीय वेद माना जाता है और यज्ञों से संबंधित जितनी भी अनुष्ठान विधियाँ हैं वो इसमें दी गई हैं। यजुर्वेद क्या है? कर्मकांडीय वेद है और इसमें क्या बताया गया है? यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों के बारे में बताया गया है। पूरा यजुर्वेद 40 अध्यायों में बटा हुआ है और ये इकलौता ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में रचित है। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में रचित है? तो वो यजुर्वेद है। कुल मंत्रों की संख्या की अगर बात करें तो 1990 मंत्र हैं इसमें। और जिस प्रकार से आपने पढ़ा कि ऋग्वेद का पुरोहित होता और सामवेद का पुरोहित उद्गाता, उसी तरीके से यजुर्वेद का जो पुरोहित होता था उसको क्या कहते थे? अध्वर्यु कहा जाता था। यजुर्वेद को 2 शाखाओं में बांटा जाता है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। 2 शाखाएं हैं इसकी, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है वाजसनेयी संहिता। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है और कृष्ण यजुर्वेद जो है
इसमें मंत्रों की जो व्याख्या दी गई है, एक्सप्लेनेशन दी गई है, वो गद्य रूप में दी गई है। आपने इसके पहले पढ़ा था कि यजुर्वेद इकलौता ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में रचित है। तो यहाँ से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि यजुर्वेद की दो शाखाएं हो गई, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद। तो जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें मंत्रों की व्याख्या गद्य रूप में, और शुक्ल यजुर्वेद है इसमें मंत्रों की व्याख्या पद्य रूप में। तो एक शाखा में गद्य रूप में व्याख्या दी गई है, एक शाखा में पद्य रूप में व्याख्या दी गई है। और इसी कारण जो यजुर्वेद है ये एक ऐसा वेद बन जाता है जो गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। वहीं इसके ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बात करें तो इसका इकलौता एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे शतपथ ब्राह्मण कहा जाता है। और शतपथ ब्राह्मण के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके जो संकलनकर्ता माने जाते हैं वो याज्ञवल्क्य के ऋषि को माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? याज्ञवल्क्य ऋषि। और शतपथ ब्राह्मण ही सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। वहीं इसके आरण्यकों के बारे में बात करें तो बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक और शतपथ आरण्यक इसके आरण्यक ग्रंथ हैं। उपनिषदों के बारे में बात करें तो बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और कठोपनिषद, इनसे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं कि याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद के बारे में किस उपनिषद में बताया गया है, तो वह बृहदारण्यक उपनिषद। और यहाँ से थोड़ा सा और इसको और क्रिटिकल क्वेश्चन बनाएगा तो कैसे बनाएगा कि याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद आपने देखा किस में है? बृहदारण्यक उपनिषद में है। तो बृहदारण्यक उपनिषद किससे संबंधित है? यजुर्वेद का जो है क्या है? उपनिषद है। तो यजुर्वेद के किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद के बारे में बताया गया है? तो वो है बृहदारण्यक उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में अधिक अन्न उपजाने पर जोर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य को अत्यधिक अन्न उपजाना चाहिए, इसके बारे में जोर दिया गया है, वो है तैत्तिरीय उपनिषद। और यम और नचिकेता के संवाद के बारे में जिस उपनिषद से जानकारी मिलती है वो है कठोपनिषद। कठोपनिषद में बताया गया है यम और नचिकेता के संवाद के बारे में। इसके अलावा कठोपनिषद में आत्मा को पुरुष की संज्ञा दी गई है, आत्मा की तुलना पुरुष से की गई है। ये प्रश्न भी यहाँ से पूछा जा सकता है। बात करते हैं अथर्ववेद के बारे में, सबसे अंतिम वेद के बारे में। अथर्ववेद जो है ये इसका मुख्य कार्य क्या था? ये यज्ञ विधान जो भी हुआ करते थे उनमें कोई बाधा उत्पन्न हो जाती थी, उनमें कोई समस्या उत्पन्न हो जाती थी, तो अथर्ववेद का कार्य क्या था कि यज्ञों में बाधा आने पर उसका निराकरण अथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा ही किया जाता था। ठीक है, इसीलिए इस वेद को, क्योंकि सभी निराकरणों को करने वाला अथर्ववेद है, इसीलिए इस वेद को ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद की संज्ञा दी जाती है। अथर्ववेद को ही ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। जिस प्रकार से सभी वेदों के पुरोहितों के बारे में आपने पढ़ा, तो अथर्ववेद के जो पुरोहित होते थे, इसके मंत्रों का उच्चारण जो पुरोहित करते थे उन्हें ब्रह्मा कहा जाता था। और ये सर्वाधिक लोकप्रिय वेदों की श्रेणी में आता है, सबसे लोकप्रिय वेद माना जाता है। अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो पूरा अथर्ववेद 20 अध्यायों में 731 सूक्त और 6000 मंत्रों में बटा हुआ है। पूरा जो अथर्ववेद है इसमें 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्र इसमें दिए गए हैं। मुख्य रूप से इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया कि वशीकरण से संबंधित मंत्रों के बारे में, भूत प्रेत से संबंधित मंत्रों के बारे में, जादू टोना और औषधियों से संबंधित मंत्रों के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। सर्वाधिक लोकप्रिय वेद इसीलिए इसको माना जाता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जो आज भी हमारे समाज में, हमारे देश में प्रचलित हैं। हमारे समाज के, देश के बहुत से हिस्सों में वशीकरण, भूत प्रेत, जादू टोना, औषधि, आज भी बहुत से लोग अंधविश्वासों को मानते हैं, उन चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया, इसीलिए इसे एक लोकप्रिय वेद की संज्ञा दी जाती है। इसी वेद में बताया गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ अथर्ववेद में ही कहा जाता है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण और इसके संकलनकर्ता थे गोपथ ऋषि। गोपथ ऋषि के द्वारा इसके ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण का संकलन किया गया था। वहीं इसके उपनिषदों के बारे में बात करें तो इसके उपनिषद हैं मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते का जो है
सत्यमेव जयते के बारे में पता चलता है। सत्यमेव जयते जो कि हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है और मुंडक उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? ये अथर्ववेद का उपनिषद है। इसके अलावा इस मुंडक उपनिषद में यज्ञ को टूटी फूटी नौका के समान माना गया है। यज्ञ को टूटी फूटी नौका के समान माना गया है। इससे आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ अगर हम करने की कोशिश करें तो ये होगा कि जिस प्रकार से एक टूटी फूटी नौका लेकर के, जिस प्रकार से एक टूटी फूटी नौका के सहारे किसी भी सागर को, समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से यज्ञ भी ऐसा माना जा सकता है कि यज्ञ के द्वारा इस जीवन रूपी भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। तो उसी तरीके से इसमें क्या माना गया है कि यज्ञ को टूटी फूटी नौका कहा गया है, क्योंकि नौका के सहारे भी सागर पार नहीं होता टूटी फूटी नौकाओं से। उसी तरीके से इन यज्ञ मात्र को करने से जीवन रूपी आप सागर को पार नहीं कर सकते हैं। ये किस में बताया गया है? मुंडक उपनिषद में बताया गया है। मांडूक्य उपनिषद में जो है इसकी सिर्फ एक ही खास चीज है मांडूक्य उपनिषद के बारे में कि सबसे छोटा उपनिषद है। मांडूक्य उपनिषद उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद है। तो ये हो गया आज वेदों के बारे में संपूर्ण जानकारी। वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषदों के बारे में आपने जाना। ठीक है, फिर जैसे कि आप जानते हैं हम पूर्व वैदिक काल का अध्ययन कर रहे हैं, ऋग्वैदिक काल का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि जैसे पहले पूर्व वैदिक काल से संबंधित साहित्य के बारे में हमने जाना, पूर्व वैदिक काल के पुरातात्विक साक्ष्य क्या थे, पूर्व वैदिक काल में लोगों की जीवन शैलियाँ कैसी थी, उनके बारे में क्रमिक रूप से अध्ययन करेंगे और उसके बाद में उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।